में सर्च ऑपरेशन जारी। नौसेना और एनडीआरएफ की टीम मच्छू नदी में चला रही है बचाव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी जाएंगे। घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात। सोमवार को मोरबी हादसे पर हुई थी हाई लेवल मीटिंग। मोरबी हादसे पर बुधवार को गुजरात में राज्यव्यापी शोक रहेगा। मोरबी पुल हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत की पुष्टि। मोरबी हादसे में ओरेवा कंपनी के मैनेजर समेत 9 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स और टिकट कर्मचारी। ओरेवा कंपनी के पास थी मोरबी पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी। मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 14 नवंबर को होगी सुनवाई। मोरबी हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ हादसा। ओरेवा कंपनी ने दिया था बीजेपी को चंदा। पीएम मोदी पहुंचे राजस्थान के मानगढ़ धाम। शहीद आदिवासियों को नमन किया। गोविंद गुरु की आरती उतारी। गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। आरण और मेहसाणा में रह रहे पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। भारत में आज से डिजिटल रुपी की शुरुआत। आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट। कैश रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। देश भर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 4,842 रुपए बढ़ाए गए। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 115 रुपए 50 पैसे की कटौती। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। चुनावी गर्माहट के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची शिमला। चुनावी बेला में नेताओं से बैठक कर सकती। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का लद्दाख प्रशासन पर बड़ा आरोप। कहा, मुझे लद्दाख जाने से रोका गया। चीन को रोक नहीं सकते, मुझे रोक रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर किया बड़ा खुलासा। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी देने का दावा किया। एलजी ने दिए जांच के आदेश। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है और आम आदमी पार्टी ने उनसे ही ठगी कर। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। 8वीं लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली में नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में 2 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में तेज रफ्तार कार ने पंढरपुर जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला। 7 की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। पुणे के एक मशहूर होटल में 7वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का काम जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मल्टी स्टोरी इमारत में छत गिरने से 3 लोग घायल। कलवा इलाके में विक्रांत हाउसिंग सोसाइटी में हादसा। साउथ दिल्ली के माउंट कैलाश टावर की 7वीं मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में अपहरण के बाद छात्रा की हत्या। कल दोपहर स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची थी छात्रा। आगरा में दिन दहाड़े नाबालिग लड़की का अपहरण। बदमाशों ने घर में घुसकर नाबालिग को अगवा किया। परिवार ने पुलिस के कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तिरहा हत्याकांड। समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी मां और पत्नी की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में भारी फोर्स बल तैनात। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। अमृतसर में पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश नाकाम। लुटेरे के पिस्टल दिखाते ही गार्ड ने चलाई गोली। एक लुटेरे की मौत, दूसरा फरार। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के लिए सरकारी भवनों को सजाया गया। विधानसभा और मुख्यमंत्री भवन की भी आकर्षक लाइटिंग की। राहुल गांधी की साईं बाबा से तुलना करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस भ्रमित हो चुकी है। भोपाल के ईदगाह हिल्स के वाटर फिल्टर प्लांट से फिर क्लोरीन गैस का हुआ रिसाव। पाइपलाइन ठीक करते वक्त बेहोश हुआ कर्मचारी। इलाज के बाद कर्मचारी की हालत सामान्य। गुना गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। गैंगरेप के एक आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। चिड़ियाघर प्रशासन ने शावकों को आइसोलेशन में रखा। नर्मदापुरम में अवैध गांजे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया 9 किलो गांजा। एक शख्स को गिरफ्तार किया।
एमपी के भिंड में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट, कई लोग घायल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सीजन के सबसे खराब स्तर पर, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच दिल्ली का औसत AQI 420 पार, 9 इलाकों में 450 से ज्यादा और 28 इलाकों में 400 से ज्यादा AQI दर्ज। प्रदूषण को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला, शहजाद पूनावाला ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चेंबर, दिल्ली में आज सीजन के सबसे खराब स्तर पर प्रदूषण। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आनंद विहार में लगाई 5 एंटी स्मॉग गन, बीजेपी नेता ओम प्रकाश शर्मा ने कसा तंज, कहा केजरीवाल सरकार का ये कदम ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। दिल्ली सरकार ने LG को फिर भेजी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल, LG ने मांगे कैंपेन के फायदे के सबूत। दिल्ली में आज से बंद हुई सरकार की मुफ्त योगा क्लासेस, केजरीवाल सरकार का आरोप, LG ने रोकी फाइल। 1984 के दंगा पीड़ितों की याद में बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने निकाला कैंडल मार्च, बीजेपी कार्यालय से रकाबगंज गुरुद्वारा तक किया मार्च। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब्त हुए करीब 70 करोड़ ड्रग्स, हेरोइन के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार। करौलबाग में प्राइवेट बस ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौत, बस चालक हुआ फरार। विदेशी महिलाओं को लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने बदमाशों का एक ऑटो भी जब्त कर लिया। उद्धव गुट ने की मोरबी पुल मामले की जांच की मांग, आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को बताया गंभीर। महाराष्ट्र सरकार ने BMC के पिछले 2 साल के काम की जांच के आदेश दिए, कैग को दिए जांच के आदेश। BMC पर भ्रष्टाचार के आरोपों को उद्धव गुट ने बताया झूठा, आनंद दुबे बोले बीजेपी ने BMC चुनाव हारने के डर से झूठे आरोप लगाए। निर्दलीय उम्मीदवार मिलिंद कांबले ने अंधेरी चुनाव को रद्द करने की मांग की, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव रद्द करने की मांग की, उद्धव ठाकरे पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई बैठक, बैठक में बड़े नेता मौजूद रहे, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। उद्धव गुट के नेता विशाल कपले की हत्या मामले में पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, अन्य की तलाश जारी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ब्लाइंड मार्च। सांगली में चमकादड़ों ने अंगूर की फसल बर्बाद की, चमकादड़ों ने करीब 7 लाख की फसल बर्बाद की, किसानों को भारी नुकसान हुआ। धारावी में एक बस में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।